नमस्कार। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की गणना हिंदी साहित्य में बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकारों में की जाती है। इनका जन्म सन 1927 में बस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बस्ती से ही प्राप्त की। वे उच्च शिक्षा हेतु इलाहाबाद आ गए। यहाँ से उन्होंने बीए और एमए की शिक्षा प्राप्त की। आजीविका के लिए उन्होंने अध्यापन करना शुरू किया। इसके बाद से वे आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर पद पर भी कार्य करने लगे। तत्पश्चात वे दिनमान के सहायक संपादक और बाल पत्रिका पराग के संपादक भी बने। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, इसलिए इनकी रचनाएं उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक, बाल साहित्य इन सभी रूपों में देखने को मिलती हैं। इनके द्वारा रचित उपन्यास पागलों का कुत्ता, सोया हुआ जल, इनका कहानी संग्रह है लड़ाई। कविता संग्रह में इन्होंने काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, इनका नाटक संग्रह है। इनके द्वारा लिखित नाटक है बकरी। और इनके बाल साहित्य हैं भौ भौ, खौ खौ, बतूता का जूता, लाख की नाक। इनके लेख संग्रह चर्चे और चर्चे ही चरखे और इन्हें खूंटियों पर टंगे लोग, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। एक साहित्यकार के रूप में ये मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण इनके साहित्य की पहचान के रूप में देखा जाता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में स्तंभ लिखते थे। इसमें ये अपने बेबाक सच को कहने का साहस दिखता था। अभिव्यक्ति में इनकी सहजता और स्वाभाविकता है। इनकी भाषा शैली अत्यंत सरल, सहज और स्वाभाविक है, जिसमें लोक भाषा का पुट समाया है। इनकी भाषा भावाभिव्यक्ति में भी पूर्ण समर्थ है। तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ इन्होंने आगत शब्दों का भी प्रयोग किया है। इसमें उर्दू भाषा की प्रमुखता है, यानी इनके द्वारा प्रयुक्त किए गए आगत शब्दों में उर्दू भाषा मुख्य रूप से इसका प्रयोग दिखाई देता है। और मुहावरों के प्रयोग से भाषा में रोचकता में वृद्धि हुई है। सक्सेना जी शब्दों के माध्यम से रूप छवि उकेरने में सिद्ध हस्त हैं।